मेरी अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भी खैर से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर से हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं और व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ होती है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ में मुझे याद रखे अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, नागहानी आफ़तों से भी महफूज रखे, बीमारों से भी महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी ने एक दुआ के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अभी तकरीबन सुबह का टाइम है, 10 का होगा या 10:30 का, ऐसे ही टाइम है। तो व्लॉग शुरू करते हैं सुबह ही सुबह। आज मेरी कुछ रात से तबीयत डाउन थी, असल में इधर कमर में नहीं गर्दन का जो है ना, ये गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। शायद हो सकता है कि तकिया भारी था इसलिए। तो आप तमाम व्यूवर्स से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और कुछ कमेंट भी हैं, उनका भी जिक्र करेंगे। अभी मैं चाय बना रही हूँ, अभी चाय पीते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। जी प्यारे व्यूवर्स, इस रूम में भी आज मैंने झाड़ू लगाया और इधर भी, क्योंकि भाभी साहिबा जो है ना, वो आप तमाम व्यूवर्स को पता तो है कि उनके यहाँ शादी है। तो इसलिए वो सारे लोग जो है ना शादी की शॉपिंग में लगे हुए हैं। कुछ आयत के कपड़े रह गए थे या जूते वगैरह रह गए थे, तो वो सुबह ही सुबह चली गई हैं। ये आयत के कपड़े जो रात को धुले हुए थे ना, मैंने इधर ही रख दिए। मैंने कहा चले, अभी इधर कोई आता तो है नहीं सोने के लिए, तो ये सूख जाएंगे बेड पे। वो चले गए हैं दोनों, कोई चीज़ कम हो गई होगी आयत का जूता वगैरह, तो वो लेने के लिए गए हुए हैं। बाहर भी मैंने बरामदे में झाड़ू लगाया है, अभी बर्तन धोने हैं। ये देखिए यहाँ से भी झाड़ू लगाया। मैंने कहा चले अच्छे तरीके से शॉपिंग कर लें। अभी जो है ना, ये देखिए इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, ये भी धोने हैं। और बस उसके बाद फिर जो है ना, इतने काम करते करते तो फिर ज़ोहर की अज़ान का टाइम भी हो ही जाता है। ये देखिए अभी लॉन में बैठी हुई थी, फिर चली गई है। शादी है ना, तो इसलिए कोई चीज़ कम होती होगी। ये किचन में मैंने कहा कि यहाँ से भी देख लूँ कि कोई बर्तन रह तो नहीं गया। यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे इतना सुकून मिलता है कि मैं आऊँ और यहाँ पे वीडियो शेयर किया करूँ आप तमाम व्यूवर से। तो कमेंट की बात मैंने की थी कि आप तमाम व्यूवर से जो कमेंट है उनके बारे में भी बात करनी है, इंशाल्लाह वो भी मैं करती हूँ। तो सबसे पहला कमेंट तो ये है कि आप लोग जो है ना शादी पर नहीं जा रहे। तो मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने नदीम की शादी का जिक्र तक नहीं करना अपने अपने व्लॉग में, बस जो हो गया सो हो गया। जब आप ही ने गेस्ट वीडियो बनाई थी तो तब से मैंने भी यही कहा था, जी बिल्कुल हम जिक्र नहीं करेंगे। तो आप लोग बार बार 3-4 कमेंट आ चुके हैं रात वाली वीडियो में, तो आप लोगों को बताती चलूँ कि जो है ना शादी पर हमें नहीं बुलाया, मतलब कि हमारे ख़ानदान को नहीं बुलाया। और फिर आप लोग कह रहे थे कि भाभी साहिबा को भी आपका रखना चाहिए था ख्याल, क्योंकि जब वो भी तो आपकी फैमिली का हिस्सा है। तो मेरे भाई ने कभी भी उनको नहीं रोका, मेरी भाभी को, क्योंकि उनकी ये खाला है ना, खाला का घर है, तो एक ही उनकी खाला है, तो वहाँ भी वो ना जाए। तो मेरे भाई कभी भी, वो खुद से उनका दिल करता है तो वो रुक सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी, मेरे भाई ने अपनी बहनों की वजह से अपनी वाइफ को कभी नहीं मना किया कि यहाँ ना जाओ, यहाँ ना जाओ, मेरी बहनें नहीं है तो तुम क्या करोगी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और हमने भी कभी भाई को ये नहीं कहा था कि हाँ हम नहीं जा रहे तो आप लोग भी ना जाए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बिल्कुल भी पॉजिटिव हमारी सोच है। हम नहीं चाहते कि हम सब बहनों की वजह से भाई और भाभी के दरमियान कोई बात हो। और दूसरी जो मेरी भाभी है ना, उनको भी नहीं बुलाया था, वो तो वैसे भी नहीं जाती, वो आउट ऑफ कंट्री है, लेकिन फिर भी हैं तो हमारी फैमिली का हिस्सा ना, तो वो भी नहीं जा। बल्कि ये है कि हमारी जितनी भी फैमिली है ना उनको नहीं बुलाया, नौशी लोगों को बुलाया, क्योंकि नौशी लोगों की शादी पे नदीम आया हुआ था। तो बस यही है। और एक और इतना लंबा चौड़ा कमेंट आया हुआ था, उसका जवाब मैंने कमेंट में भी दिया है, यहाँ भी मैंने कहा है कि जी बिल्कुल आपकी सारी बातें सही हैं, आप ही गुस्से में आप ही ने इतनी बातें की हैं तो वीडियो में सोनिया के बारे में, तो इसके लिए आई एम सॉरी।
बस उसकी बेइज्जती हुई इसलिए उन्होंने इतना कुछ कह दिया। और दूसरी जो रात वाली वीडियो अपलोड की थी आप ने कि वटे सटे की शादी थी, तो उसमें कमेंट आया हुआ था कि वो कौन से भाई की शादी हुई थी। तो शादी नहीं हुई थी, बचपन के हम दोनों भाइयों की मंगनी थी। ये जो आयत के बाबा हैं इनकी और मेरी मंगनी थी। तो मेरी शादी हो गई थी, भाई ने शुरू ही से कोई ज़मीन व जायदाद की वजह से लड़ाइयाँ थी, तो इस वजह से फिर बाद में सुलह भी हो गई थी, लेकिन भाई ने शादी करने से इनकार कर दिया था। फिर अम्मी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था, शादी भी कर दी थी कि ये सोच कर के मेरा बेटा जो है ना, मेरी जब बेटी को देखेगा साहिदा को कि वो ठीक है, खुश है, बाहर वहाँ पे रह रही है, तो फिर वो भी मान जाएगा, खुद ही मान जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर तो अम्मी भी बीमार होने लग गई और फिर मेरे साथ भी बस ऐसे ही नसीब का लिखा जो होता है वही मिलता है। इंसान खुद से कोशिश करता है, लेकिन जो होता है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है बस, और कुछ भी नहीं होता। और बाकी जो कमेंट है, बाकी कोई कमेंट मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा बस यही है कि खुश रहें, आबाद रहें बस, और हंसते मुस्कुराते रहें बस। अभी जो है ना बाकी का काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, बर्तन बाहर पड़े हुए हैं वो धोते हैं, उसके बाद फिर बाकी काम करेंगे इंशाल्लाह। मैंने बर्तन धो के इधर रखे हुए हैं, क्योंकि ये कपड़ा जो है ना ये ऊपर से वो होता है, गिर जाता था, इसलिए फिर मैंने कहा कि इनको सपोर्ट भी मिल जाएगी कपड़े को। ये कूलर वाला फ़ैन जो है ना उसी के ऊपर है, तो फिर मैंने कहा कि इनको सपोर्ट भी मिल जाएगी कपड़े को, यहाँ पे बर्तन भी सही तरह रखे जाएंगे। ये देखिए ऐसे ही। हाँ बस घर घर होता है, और बस मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी बन जाए मेरा इंशाल्लाह। जी प्यारे व्यूअर्स, जब भी मैंने वज़ू कर लिया, अब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद चाय बनाएंगे। और फिर आज पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी थोड़ी सर्दी फील हो रही है, पता नहीं, सुबह को उठते हैं ना तो आज धूप अच्छी लग रही है। सुबह सुबह मैं उठती हूँ, पहले तो उठ के वहाँ पे अपने घर में सो जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे 5:30 बजे के उठती हूँ, फिर नहीं सोती। एक तो आयत आ जाती है, फिर बस फिर नाश्ता, फिर ऐसे ही भाई भी उठ जाते हैं, फिर भाभी आ जाती है। ज़्यादातर आयत तंग करती है, सुबह ही सुबह उठ के वो मेरे पास आ जाती है। तो अभी नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर चाय बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अफान भी पढ़ रहा है ऐसे? अफान उस्ताद कुल की गुम थी गई है, ए नाल रुमाल रखी बदे हुण कितने तक पढ़ गई थी सिपारा? ये सिपारा ना क्या था? ये देखो, ये छपा गुड कितना मिला आई? बहुत। देखे प्यारे व्यूअर्स, फरहान को गुड मिला है, दिखाता है अभी, पता नहीं कहाँ पे मिला है। अफान क्यों हंस रहा है हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये देखो, ये गुड है, ये तो अंडरलाइंड है, ये गलती है आपकी ये भी गलती है आपकी, गुड नहीं है। गुड जहाँ पे है वो दिखाओ, जल्दी करो। झूठ भी बोलते हो क्या मुझे गुड मिला है? अबू नमाज पढ़ रही हैं, दिखाओ ना फिर जल्दी जल्दी। फिर वो किधर है कापी? चलो पेंसिल लेने जा रही हो? अफान और सुनाओ कैसे हो? वो जो छोटी पेंसिल मैंने दी थी वो किधर है? उसको कैसे गिरा दिया है? आओ आओ, अपना सामान उधर इधर रखो, इधर इस चारपाई पे आओ, आ जाओ। उधर मामी के घर नहीं बैठते, इधर बैठो, इधर रखो, सारी चीज़ें इधर रखो। मैंने चाय बनानी है, फिर जाओ पेंसिल भी ले आओ और फिर काम लिखो, ठीक है? चाय बना रही हूँ।
फरहान को अब्बू बाहर ले गए हैं धूप में, वहाँ पे स्कूल का काम कर रहा है। वो देखिए भाभी कहती है मेरे मज़े हैं, खाला आ गई है क्योंकि वो मुझे खाला ही बुलाती है, इसलिए कि उसकी अम्मी की मैं कज़न हूँ ना। तो नौशी लोगों की वो कज़न है, चाचे की बेटी है, तो वो खाला बुलाती है तो वो भी खाला ही बुलाती है। कहती है मेरे मज़े हैं, खाला आ गई है, मुझे हर चीज़ साफ़ सुथरी मिल जाती है और वैसे उनकी अब शादी है तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, बस आयत की ज़्यादा आदी हो गई है आयत मेरी, तो इस वजह से थोड़ा जब मैं जाऊंगी तो फिर महसूस होगी, आ जाएगी फिर भी। हाँ तो मैं कह रही थी कि जब आयत इधर रहेगी और मैं अपने घर चली जाऊंगी तो फिर ज़्यादा महसूस होगी। बहुत ज़्यादा मेरी आदी हो गई है, रात को मेरे पास बैठी रहती है, कार्टून कहती है दिखाओ, फिर सोएगी। सुबह सुबह मैं चाय जब बनाती हूँ तो वो आ जाती है मेरे पास इधर से, कहती है अम्मा अम्मा। वो अभी उसको इतना नहीं पता, बस थोड़ा बहुत बोलती है, बाबा बोलती है, ऐसे ही थोड़ा बहुत बोलना सीख रही है वो भी। जब कि मैं आई हूँ इतनी बातें उसको सिखाती हूँ, तो वो जो है ना अभी उसको पता नहीं है पुप्पो कौन है कौन, वो सबको अम्मा कहती है अम्मा। मेरी बाजी आती है आपी तस्लीम आती है, उसको भी अम्मा कहती है, आपी बड़ी आपी को भी अम्मा कहती है, अपनी माँ को भी, अब्बू को भी। अब्बू को सिर्फ बाबा कहती है बस, अब्बू नहीं कहती, कहती है बाबा है मेरे, मतलब कि मेरे जो भाई हैं उसका नाम कहती है कि ये मेरे बाबा हैं। तो माशाल्लाह से अभी बाहर अबू लोग जो है ना वो फरहान के साथ बैठे हुए हैं धूप में, वो उसको होमवर्क करवा रही हैं फरहान को। अफान भी वैसे ही बैठा हुआ है साथ में। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाइयों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और मैं किसी के ऊपर बात नहीं कर रही, ना ही मैं किसी के खिलाफ बात कर रही हूँ। नहीं बुलाया हमें शादी पे तो कोई बात नहीं है, सीरियसली कोई बात नहीं है। हम बहुत खुश हैं, अल्लाह पाक उनकी खुशियों को सलामत रखे, आबाद रखे और इसी तरह वो भी और बच्चे भी खुश रहें। बस इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।